हेलो साथियों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी24 पर। साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस चैनल के माध्यम से कोई भी सरकारी नौकरी आती है तो वो जानकारी या फिर कोई भर्ती प्रोसेसिंग में चल रही होती है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या फिर वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट की हो, उससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचती है ना। नौकरी24 आपका चैनल है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। आज की जो वीडियो रहने वाली है, एक ऐसी सरकारी नौकरी पर हम बात करेंगे जिसका लगभग सभी को सपना होता है। केवल सपना ही नहीं होता बल्कि जुनून होता है। और जुनून का नाम सुनकर शायद आप समझ भी गए होंगे कि हम आज बात करेंगे आर्मी की भर्ती की। हम भारत देश में रहते हैं, हमारा सपना होता है कि भारत के लिए कुछ करें, अपने देश के लिए कुछ करें, अपनी माटी के लिए कुछ करें। देशभक्ति का जुनून हमारे अंदर होता है तो सबसे पहला सवाल उसी का बनता है। और जो सपना होता है यही होता है कि आर्मी में हमारा सिलेक्शन हो जाए और हम देश के लिए कुछ करें। तो कुछ करने का मौका आपके लिए आया है। लगभग 25,000 से अधिक इसमें पद हैं, अलग अलग पोस्ट हैं। तो आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे एज क्या इसमें रही, क्या इसमें क्वालिफिकेशन है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, क्या आपका फिजिकल है ना। हर एक चीज पर इसी वीडियो में हम चर्चा करेंगे। स्किप जरा भी ना करें, क्योंकि पता नहीं कौन सा स्किप करने पर कौन सा ऐसा पार्ट है जो आपसे मिस हो जाए और बाद में आपको नुकसान उठाना पड़ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको यही बता ही चुका हूं कि ये जो आज हमारी जो भर्ती है ना, जिसके बारे में हम बात करेंगे, ये है आर्मी रिक्रूटमेंट 2025 का, है ना। इसमें हम, जैसा आपको मालूम है कि हम शॉर्ट नोटिफिकेशन की डिटेल हम हर एक वीडियो में हम पता करते हैं ना, कि जो नोटिफिकेशन आता है, जो उसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं तो इसके माध्यम से आप तक वो पहुंचाते हैं ना। नौकरी24 आपका चैनल है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और ये जो वैकेंसी है साथियों, ऑल इंडिया वैकेंसी है और सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। दोस्तों, आर्मी की भर्ती की हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले सवाल तो ये बनता है कि कब वैकेंसी आ रही है। अगर वैकेंसी आ रही है तो ये ऑनलाइन कब से हो रहे हैं। आपके ऑनलाइन के बारे में बताना चाह रहा हूं कि आपके ऑनलाइन स्टार्ट हो चुके हैं। ऑनलाइन आपके स्टार्ट हो चुके हैं। अब इसकी लास्ट डेट सुन लीजिए। इसमें लास्ट डेट है 10/4/2025, यानी कि 10 अप्रैल 2025 या उससे पहले आप अपना फॉर्म सबमिट कर लें। ठीक है। वही अगर मैं इसमें एग्जैक्ट डेट की बात करता हूं तो 2025 में ही, ऐसा समझ लीजिए कि 6 महीने का या 8 महीने का समय होता है, इसी में भर्ती कंप्लीट हो जाती है। तो 2025 में ही आपका एग्जाम भी हो जाएगा। लास्ट डेट फिर एक बार समझ लीजिए, 10 अप्रैल 2025 इसकी लास्ट डेट होने वाली है आपकी। अब इसमें एप्लीकेशन फी के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर जो आप फॉर्म भरोगे तो इसमें आपकी फीस क्या लगने वाली है। तो आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए ₹250, कितने? 250 रुपए। कितने? 250 रुपए आपकी फीस लगने वाली है। ठीक है। SC ST 0 है ना। और ऑनलाइन आप फीस जमा करोगे, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा है, फीस भी ऑनलाइन है। तो ऑनलाइन कैसे? नेट बैंकिंग कर दो, इंटरनेट बैंकिंग कर दो, है ना, क्रेडिट कार्ड से कर दो या फिर आप डेबिट कार्ड से कर दो, जैसे भी आप करना चाहो ऐसे फीस अपनी जमा कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं आयु की, कि आखिर इसमें एज कितनी मांगी गई है ना। तो एज की बात करता हूं तो कम से कम 17.5 साल, है ना। 17.5 साल अगर आपकी है एज, तब आप इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हो। अधिकतम आयु की बात करता हूं तो 21 वर्ष इसमें अधिकतम आयु है। 17.5 से 21 वर्ष तक के हमारे सभी नौजवान इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। अब इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं कि आखिर भर्ती प्रक्रिया क्या है, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है इसका, है ना। तो सबसे पहले दोस्तों, इसमें आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा। और आपको पता होना चाहिए कि मेडिकल आर्मी का बहुत ज्यादा हार्ड होता है, यानी कि अगर आपकी 19-20 भी अगर कोई कमी है तो ऐसा समझ लीजिए कि आप रिजेक्ट हो, है ना। और मेडिकल के बाद में जब आपका मेडिकल हो जाता है, फाइनल मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बात करेंगे हम क्वालिफिकेशन की, कि आखिर इसमें क्वालिफिकेशन यानी कि योग्यता क्या मांगी गई है ना। तो वो सबसे पहले समझ लीजिए। ट्रेड्समैन, देखिए बहुत सारे अलग अलग तरह की पोस्ट हैं, लेकिन जो मेन है, जो ज्यादा मतलब फोकस में होती है ना, उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। जैसे ट्रेड्समैन की है ना। ट्रेड्समैन के लिए मैं बताना चाहता हूं कि आपकी 8वीं से लेकर 10वीं तक, अगर आपने 8वीं की है तब भी आप इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हो, 9th की है तब भी कर सकते हो, और 10वीं की है तब भी आप इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हो। बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि 8वीं क्लास का आपके पास रिजल्ट ना हो, है ना, तो आप 10वीं के बेस पर कर सकते हो। 10वीं नहीं की तो आप 8वीं के बेस पर भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इसमें एक शर्त है, क्या है कि इसमें 33% आपको पास होना चाहिए, यानी कि जो आपका रिजल्ट है वो 33% पास पर
का होना चाहिए आपका, ठीक है। वही जनरल ड्यूटी की अगर मैं बात करता हूं जीडी की, है ना, उसके लिए आपकी 10th यानी कि 10वीं पास आपको होना चाहिए। और याद रखेंगे जो 10वीं पास है भारत के किसी भी राज्य के किसी भी बोर्ड से आपने की होनी चाहिए, है ना। 10वीं आपकी पास हो, 43% आपकी बनी हो 10वीं में, है ना। वही 33% हर एक सब्जेक्ट में होना चाहिए, हर एक सब्जेक्ट में 33% होना चाहिए। ऑल ओवर 10वीं क्लास का जो रिजल्ट हो 45% से आप पास हो, ठीक है। वही अगर मैं टेक्निकल की बात करता हूं, जो टेक्निकल के जो पद होंगे इसमें आपको 12वीं पास होना चाहिए। वही जो आपने 12वीं की हो, पीसीएम और इंग्लिश आपकी होनी चाहिए उसमें, है ना। याद रखेंगे 50% आपके आए हो किसमें, 12वीं क्लास में 50%, साथ ही साथ 40% हर एक सब्जेक्ट में आपके हो। जैसे पीसीएम की बात कर लेता हूं, फिजिक्स के 40%, है ना, मैथ 40%, केमिस्ट्री 40%, इंग्लिश 40%, यानी कि हर एक सब्जेक्ट में 40-40%, 40 से कम ना हो, 40 से अधिक कितना भी हो, है ना। वही ऑल ओवर अगर आपने 12वीं की है तो ऑल ओवर 50%, यानी कि 49.999 भी नहीं चलेगा, 50% 12वीं में आपकी हो, तब आप इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हो, है ना। वही अगर स्टोर कीपर की बात करता हूं, जिसको क्लर्क के नाम से भी हम जान सकते हैं, 12वीं पास इसमें मांगी जाती है और 60% आपने 12वीं में लाए हो, है ना, तब आप इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हो। साथ ही साथ 50% हर एक सब्जेक्ट में आपके आए हो, यानी कि 50%, है ना, हर एक सब्जेक्ट में 50-50% आपके नंबर आए हो, तब आप इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हो, ठीक है। अब जब साथियों आपको पता है कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें सबसे पहला जो स्टेज है आपको एग्जाम का है, एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आप फिजिकल के लिए जाओगे। एग्जाम के बारे में हम बात कर लेते हैं कि आखिर एग्जाम पैटर्न क्या है, सबका अलग अलग है, तो उसमें हम देख लेते हैं उसको, है ना। जैसे सबसे पहले मैं टेक्निकल की बात करूंगा कि टेक्निकल का आखिर एग्जाम पैटर्न है क्या, सिलेबस क्या है। टेक्निकल की अगर मैं बात करता हूं तो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जीके और रीजनिंग, ये आपसे सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। अब मैथ के 15 प्रश्न आएंगे, फिजिक्स के 15, केमिस्ट्री के 10, जीके के 5 और रीजनिंग के 5, टोटल प्रश्न आपके 50 हो जाते हैं, ठीक है। अब जो एक प्रश्न होगा वो 4 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा, 4 नंबर का होगा, यानी कि 50 प्रश्न आपके 200 नंबर के होंगे। कितने नंबर के होंगे, 200 नंबर के होंगे 50 प्रश्न। जैसे मैथ के 15 हैं, 15 क्वेश्चन किसके हैं, मैथ के हैं, तो कितने के हो जाते हैं, अधिकतम मार्क हो जाएंगे 60, है ना। ऐसे ही 4, प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का होगा। समय की बात करता हूं तो 1 घंटा के इसमें आपको समय, यानी कि 60 मिनट का आपको समय दिया जाएगा इसमें। यह है आपका टेक्निकल का सिलेबस। अब साथियों बात करेंगे स्टोर कीपर के सिलेबस पे कि आखिर स्टोर कीपर के लिए आपका एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस इसमें क्या रहने वाला है, ठीक है। मैथ, कंप्यूटर साइंस, जीके और इंग्लिश, ये आपके सब्जेक्ट इसमें पूछे जाएंगे। मैथ में आपके 10 प्रश्न आएंगे, कंप्यूटर के 5 प्रश्न, साइंस के 5, जीके 5 और आपके इंग्लिश के 25, है ना, ये प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। इसमें भी आपका याद रखेंगे 50 प्रश्न होंगे और 200 नंबर के होंगे, यानी कि प्रत्येक प्रश्न आपका 4 नंबर का होगा, है ना। समय आपको 1 घंटे का दिया जाएगा। जैसे आपके मैथ के 10 प्रश्न आएंगे तो आपके अधिकतम मार्क्स हो जाते हैं कितने, 40, है ना। जैसे इसमें इंग्लिश सबसे ज्यादा अच्छी इसमें पूछी जाएगी, 25 प्रश्न आएंगे तो अधिकतम मार्क्स हो जाते हैं इसके 100। अब साथियों जनरल ड्यूटी एंड ट्रेड्समैन की हम बात कर लेते हैं कि आखिर इसका एग्जाम पैटर्न यानी कि सिलेबस इसका क्या रहने वाला है। तो जनरल नॉलेज इसमें आएगी, मैथ, रीजनिंग और साइंस, ये 4 सब्जेक्ट इसमें पूछे जाएंगे। अब जनरल नॉलेज के आपके 15 प्रश्न आएंगे, मैथ के 15 प्रश्न आएंगे, रीजनिंग के 5 आएंगे और साइंस के आपके 15 प्रश्न आएंगे। टोटल प्रश्न हो जाते हैं 50, नंबर हो जाते हैं आपके अधिकतम 100, यानी कि प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। समय आपको 1 घंटे का इसमें दिया जाएगा। याद रखेंगे किसका है, जनरल ड्यूटी एंड ट्रेड्समैन का ये आपका सिलेबस होने वाला है। अब जब साथी सिलेक्शन प्रोसेस में आपका पेपर होना है, पेपर होने के बाद में जो साथी हमारे पेपर यानी कि एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे वो जाएंगे कहां, रेस लगाने के लिए, यानी कि फिजिकल के लिए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं फिजिकल के, आखिर फिजिकल किस तरह का होना है, क्या कौन कौन से इवेंट्स इसमें होंगे और किस तरह से होंगे, तो चलो उस पर चर्चा कर लेते हैं। इवेंट की अगर बात करता हूं तो रनिंग, सबसे पहले इसमें रनिंग होगी। रनिंग की बात करूं 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर की इसमें रेस होगी। समय इसमें दिया गया है 5.5 मिनट का, है ना, 5.5 मिनट का इसमें समय दिया गया है। अगर आप 5.5 मिनट में, है ना, 5.5 मिनट में अगर आप रेस कंप्लीट करते हो कितनी, 1.6 किलोमीटर की, तो आपको 60 नंबर आपको दिए जाएंगे। कितने, 60 नंबर दिए जाएंगे, यानी कि 60 नंबर की रेस आपकी होगी तो 60 ही नंबर आपको दिए जाएंगे। अगर आप 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर
5 मिनट 45 सेकंड तक अगर आप रेस को कंप्लीट करते हो तो आपको अधिकतम मार्क यानी कि 60 में से 48 नंबर आपको दिए जाएंगे। याद रखेंगे, 5.5 मिनट में अगर आप रेस 1600 मीटर की कंप्लीट करते हो तो नंबर आपको मिलेंगे 60। अगर आप 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर 5 मिनट 48 सेकंड तक अगर आप रेस कंप्लीट करते हो तो नंबर मिलेंगे आपको 48। 60 नंबर का आपका फिजिकल होना, याद रखेंगे, है ना, यह मतलब रेस होनी है। चेस्ट की अगर मैं बात करता हूं तो 77 से 82 सेंटीमीटर चेस्ट मांगी जाएगी। 77 नॉर्मल, 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ में 82 आपका हो जाएगा, है ना। हाइट की अगर मैं बात करता हूं 169 सेंटीमीटर 169 सेंटीमीटर, ये है जीडी के लिए, है ना, जीडी के लिए यानी कि जनरल ड्यूटी के लिए। वही अगर 162 सेंटीमीटर हो जाती है क्लर्क के लिए, 162 सेंटीमीटर क्लर्क की हाइट, है ना। अगर मैं बात करूं अगले इवेंट की तो पुलअप्स इसमें आपको लगाने होंगे और 10 पुलअप्स आपको लगाने होंगे। 10 पुलअप्स के लिए आपको अधिकतम मार्क्स आपको 40 दिए जाएंगे। पुलअप्स का मतलब समझ रहे हो, जैसे ये वाली आपको जो बीम कहते हैं हम इसको देसी भाषा में, जैसे हम पेड़ पर लटक जाते हैं, पेड़ पर लटक के एक्सरसाइज करते हैं ना, बिल्कुल सेम वही, लेकिन उसका तरीका अलग होता है आर्मी का। यानी कि रुक रुक के वो अपने हिसाब से काउंटिंग करेंगे, अपने हिसाब से पुलअप्स लगाएंगे। क्योंकि हम जब लटकते हैं तो हम तो बहुत फास्ट तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन वो फास्ट नहीं होता, वो बहुत रिलैक्स। अगर आप अपने यहाँ 50 लगा रहे हो तो वहां 10 ही लगा पाओगे आप, ऐसा समझ लीजिए। यानी कि इसको आपको थोड़ा सा मेहनत इस पर करनी पड़ेगी, है ना। वही 9 फीट आप डीच आपको करनी पड़ेगी, 9 फीट की, है ना। और ये आपके क्वालिफाई का नेचर है इसमें, यानी कि इसमें आपको मार्क्स नहीं देंगे। डीच का मतलब समझ रहे हो, एक गड्ढा होगा 9 फीट की लंबाई होगी, उसको आपको कूदना होगा, ठीक है। वही इसमें एक जिगजैग बैलेंस होगा, यानी कि जिगजैग बनी होगी, उस पर आपको चलना होगा, और ये भी आपका क्वालिफाइंग नेचर है, यानी कि इसमें भी आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे। आपके नंबर सिर्फ रेस में होंगे, इसके अलावा आपके नंबर पुलअप्स में होंगे। 100 नंबर का आपका फिजिकल हो जाएगा, 60 नंबर की रेस हो जाएगी, 40 नंबर के पुलअप्स हो जाएंगे, ठीक है। अब साथियों बात कर लेते हैं इसमें सैलरी की, आखिर इसमें वेतन आपको कितना मिलने वाला है। देखिए, फर्स्ट ईयर यानी कि पहली साल में आपको जो वेतन मिलेगा वो मिलेगा 30,000। दूसरी साल में आपको वेतन मिलेगा 33,000। तीसरी साल में आपको वेतन मिलेगा 36,500 रुपए, और चौथी साल में आपको वेतन मिलेगा 40,000 रुपए। अब इसमें शर्त रखी गई है, वो क्या है वो भी समझिए। जो पहली साल में आपको जो पहले महीने की जो तनख्वाह मिलेगी वो मिलेगी 30,000, जिसमें से गवर्नमेंट आपके 9,000 रुपए काट लेगी, है ना। तो आपकी बचती है 21,000 रुपए। अब जो 9,000 रुपए काटे हैं तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से और इसमें 9,000 ऐड करेगी, यानी कि 18,000 आपको तब देगी जब आप रिटायर होकर आ जाओगे। यानी कि 9,000 आपके कटेंगे, 9,000 अपनी तरफ से ऐड होंगे, यानी कि 18,000 रुपए प्रति महीना आपके एक डिपॉजिट होते रहेंगे एक जगह कि आप जब रिटायरमेंट जाओगे तो वो आपको वहां मिल जाएगा। बिल्कुल सेम ऐसे ही सेकंड ईयर, ऐसे ही थर्ड ईयर, ऐसे ही फोर्थ ईयर में आपका होता चला जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि जब आप रिटायरमेंट होकर आओगे लगभग 11 लाख प्लस में आपको अमाउंट आपके हाथ में मिल जाएगा, है ना। अब आप समझ रहे होंगे कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। जो साथी हमारे रिटायरमेंट होकर आएंगे उसका 25% के आसपास कर उनको क्या परमानेंट भी इसमें किया जाएगा। बात कर लेते हैं वैकेंसी की, आखिर इसमें वैकेंसी कितनी है। तो इसमें 25,000 से अधिक आपकी वैकेंसी होने वाली है, अलग अलग जोन की वैकेंसी है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, आर्मी अग्निवीर ऑफिशियल वेबसाइट, वहां पर जाइए, वहां पर नोटिफिकेशन डला हुआ है, उसके माध्यम से आप चेक कर सकते हो कि आप किस जोन से आप अप्लाई करना चाहते हो, कहां आप अपना फिजिकल देना चाहते हो, कहां कितनी पोस्ट दी गई है, कौन से पोस्ट में कितने पद इसमें दिए गए हैं, वो सभी डिटेल आप आर्मी अग्निवीर की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप वहां से देख सकते हो। याद रखेंगे ऑल इंडिया वैकेंसी है और केवल भारत का नागरिक ही इस फॉर्म को सबमिट कर सकता है, इसके अलावा कोई इस फॉर्म को सबमिट नहीं कर सकता। तो साथियों सिर्फ इतनी ही जानकारी देनी थी कि आर्मी अग्निवीर की वैकेंसी आ चुकी है, 25,000 से अधिक पद हैं। आयु की बात करता हूं, 17.5 साल से 21 साल इसमें आयु रखी गई है। और साथ ही साथ इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करता हूं, सबसे पहले आपका एग्जाम है, फिर आपका फिजिकल है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उसके बाद आपका मेडिकल है, फिर फाइनल सिलेक्शन इसमें हो जाएगा आपका। वही अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करता हूं तो 8वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक आप इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हो। अब ये जो 25,000 आपके पद आए हैं ये अलग अलग तरह की पोस्ट है, तो आप इसे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं कि किस पोस्ट के लिए कितने पद दिए गए हैं। फॉर्म आपके ऑनलाइन हो चुके हैं, तो नियर बाय साइबर कैफे जाइए, वहां से आप अपना फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। लास्ट डेट 10 अप्रैल 2025 इसमें होने वाली है। तो चलिए साथियों, केवल इतनी ही जानकारी आपको देनी थी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं
तो याद रखें कि इस चैनल के माध्यम से कोई भी नई भर्ती आती है, डेली एक नई अपडेट हम भर्ती की इस चैनल के माध्यम से लेकर आते हैं। साथ ही साथ कोई भर्ती ऐसी जो प्रोसेस में चल रही होती है तो उससे रिलेटेड कोई अपडेट आती है, वो भी इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचती है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को जरूर शेयर करें। ठीक है, फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।